एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। सो यहाँ पे हमें ये गिवन है और हमें यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो x प्लस 1 का फैक्टर है। अब ये x प्लस 1 का फैक्टर कैसे पता चलेगा? यहाँ से हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे x की। जो भी हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आएगी उसको हम इन पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो अगर हमारे पास ज़ीरो आता है सो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो x प्लस 1 का फैक्टर है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो x प्लस 1 है तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अपनी x की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको मैं रख दूंगी 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? -1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। अब ये जो -1 आई है हमारे पास वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसमें x की जो वैल्यू इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर एंड प्लस में -1 एंड प्लस में 1। ये हो जाएगा। हमने सिर्फ क्या किया है? x की प्लेस में -1 पुट कर दिया। अब अगर मैं -1 का क्यूब करूँगी, -1 का क्यूब का क्या मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये तो मतलब है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है? मेरे पास माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे -1। अब अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँगी तो यानी कि देखो ये देखो 1 के इंटू 1 से करेंगे तो 1, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो अगर मैं -1 के इंटू यानी कि -1 का स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस तो माइनस होता है तो यहाँ पे -1 एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास +1। अब -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो x प्लस 1 जो है वो हमारा इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। x की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे? -1 पुट कर देंगे। सो -1 की पावर 4 प्लस में -1 का क्यूब एंड प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 एंड प्लस के 1, ये हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैं अभी तो फिलहाल ये जो पावर है वो 4 दे रखी है। अगर सपोज करो यहाँ पे पावर हमारे पास 56 दे रखी होती तो हम क्या 56 बार मल्टीप्लाई कर करके देखते कि हमारे पास पॉजिटिव आएगा 1 या नेगेटिव आएगा? ऐसा तो हम नहीं करेंगे, उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होती है तो वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर किसी नंबर की जो पावर है वो मेरे पास नेगेटिव होती है तो यानी कि उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 की पावर 4 है तो 4 मेरे पास क्या है? एक इवन नंबर है। सो इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि जो 1 है वो मेरे पास कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव। फिर अब देखो यहाँ पे -1 का क्यूब है, इसकी पावर क्या है? 3 क्या होता है? एक ओड नंबर होता है। अब मैंने भी आपको बताया कि अगर ओड नंबर होगा तो जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे पावर क्या है? 2 है तो इवन है तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे +1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस तो यहाँ पे -1 एंड हो जाएगा +1। अब +1 -1 +1 क्या रिजल्ट आया मेरे पास? यहाँ से 1 आया। सो यहाँ पे 0 तो नहीं आया, इसका मतलब है कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर करते हैं। सो यहाँ पे अगेन हम x की प्लेस पर -1 पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी हमारे पास x गिवन है वहाँ पर हम -1 पुट कर देते हैं। सो देखो यहाँ पे पावर क्या है? इवन है। इवन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास +1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओड है, पावर ओड है तो यानी कि माइनस हो जाएगा। ये -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर है तो यानी कि तो पॉजिटिव होगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस -1 एंड +1। तो देखो यहाँ पे +1 -1 प्लस के और माइनस के क्या रिजल्ट आया? 1 आया। सो यहाँ पे 0 तो नहीं आया। सो इसका मतलब है कि ये जो है x प्लस 1 जो है इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगेन हम x की प्लेस पर -1 पुट करेंगे। सो -1 का क्यूब, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 प्लस में √2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड प्लस के √2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो x है
वो मेरा क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा, इसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी करनी है। तो यहाँ पे माइनस का साइन इसको तो एज इट इज़ लगा दो एंड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें। सो -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसकी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -√2 एंड प्लस के यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। सी क्या हो जाएगा मेरे पास -1 अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो जो ब्रैकेट्स के जो भी अंदर से उनका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 एंड यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास +√2। ठीक है, एंड हो जाएगा प्लस में +√2। ठीक है, अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है यहाँ पर। सो इसको मैं नीचे लिखती हूँ। सो ये माइनस तो हो जाएगा मेरे पास -2 एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से +2 एंड हो जाएगा +√2 एंड हो जाएगा यहाँ पे +√2। सो ये माइनस के प्लस के तो कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। अब ये जो 2√2 आया ये तो यानी कि मेरा रिजल्ट तो 0 नहीं आया, सो इसका मतलब है x+1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे हमें वही फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और हमें बताना है। यहाँ पे देखो gx हमें गिवन है और एक हमें यहाँ पे px गिवन है, तो हमें बताना है कि gx जो है वो इसका फैक्टर है। तो वो हम कैसे बताएंगे, सिंपल है, यहाँ पे हम यहाँ से gx से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको px में पुट कर देंगे। अगर हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है सो इसका मतलब कि वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ से। सो x+1 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से मेरे पास -1 आ जाएगी। अभी जो -1 है इसको हम इस वाले पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं। x की प्लेस पर हम यहाँ पर -1 जहाँ जहाँ पर भी x लिख रहा है वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, सो अब देखो -1 का क्यूब करूँगी तो मेरे पास तो माइनस ही आएगा, तो 2 के इंटू -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा +2 एंड हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या है 0 है। इसका मतलब है कि जो gx है वो मेरा px का फैक्टर है। पार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगेन हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x+2 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, अभी जो x की वैल्यू -2 आई है इसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। सो यहाँ पे -2 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 एंड -2 एंड हो जाएगा +1। तो -2 का क्यूब करेंगे तो देखो पहले तो 2 का क्यूब करो, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 2 2 4 4 2 8, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये मेरे पास अलग है। ठीक है, तो ये 8 आ गया यहाँ से, और कैसा 8 आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, ओड है, तो ओड है तो यानी कि -8 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 4 के इंटू कर दो 3 से तो क्या होता है 12, तो क्या हो जाएगा +12। ठीक है, अब प्लस माइनस 3 2 6 एंड प्लस के 1। अब देखो किसके इक्वल आ जाएगा, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा, और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -7, तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरे पास रिजल्ट जो आया वो 0 तो नहीं आया। सो इसका मतलब है कि जो gx है वो यहाँ इस वाले पॉलिनोमियल के लिए इसका फैक्टर नहीं है। पार्ट करते हैं इसका। सो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो x -3 को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 3 को पुट कर देते हैं सो इस वाले पॉलिनोमियल में। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर -4, फिर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर प्लस के 6 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, 27, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 के इंटू 4 से कर देंगे तो 36, और यहाँ पे माइनस का साइन तो -36। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस के 3 एंड हो जाएगा प्लस के 6। ठीक है, अब इसको करते हैं। सो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हो जाएगा 36 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा -33 आ जाएगा, और 27 और 6 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो साइन मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे +33 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो +33 और -33 कैंसिल होकर 0 आ गया। सो इसका मतलब है कि जो gx जो है वो मेरा px का फैक्टर है।
Number 3 is find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. So यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इस यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि जो x माइनस 1 जो है वो जितने भी यहाँ पे ये हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है इनका फैक्टर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन यहाँ पे हम पुट कर देंगे और अपनी k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x माइनस 1 जो है वो इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, डेट इज़ 1, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो 1 है इसको इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करके हमें k की तो वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ से फाइंड करेंगे। तो 1 को पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 एंड प्लस में k, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब मुझे तो यहाँ से k की वैल्यू चाहिए, तो k मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज माइनस के 2। हमें यहाँ पे k की तो वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अगेन यहाँ पर हम x माइनस 1 क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का भी क्या है, फैक्टर है। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो मेरे पास क्या है, डेट इज 1, ठीक है। तो अब 1 पुट करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस में k, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में √2। सो हो जाएगा 2 प्लस में k प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो ये मेरे पास यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे 2 उधर चला जाएगा तो माइनस के 2, √2 भी इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस के √2, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस के √2, ठीक है। सो ये k की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे x माइनस 1 जो है वो इसका भी फैक्टर है, सो इसको यहाँ पे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। अब इस 1 को पुट कर देते हैं यहाँ पर, सो कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के √2, फिर यहाँ पे 1 प्लस में 1, ठीक है। सो हो जाएगा मेरे पास k माइनस के √2 एंड हो जाएगा प्लस के 1, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यानी कि k मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो ये पॉजिटिव √2 हो जाएगा, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो यही मेरे पास यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, सो ये मेरा 0 के इक्वल होगा, सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो यहाँ पे x की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, और अपनी k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे k हो जाएगा ये माइनस के 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास देखो ये हो जाएगा 2k माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 3। सो k की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज 3/2। नंबर 4 में फैक्टराइज करना है। ओके, अब कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। देखो अब ये जो 12 है इसकी जो मल्टीप्लाई है, देखो हमारे पास कुछ भी चीज़ होती है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको वो देखना है यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे जो 12 यानी कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट से। सो देखो ये तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट है, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है और इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पर 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ ये मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के आगे जो भी साइन बन रहा है, क्या साइन बन रहा है, प्लस का साइन बन रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिख लिया। अब जो भी मेरे पास मिडल में जो भी नंबर लिख रहा है, यानी कि जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, डेट इज 7, यानी कि यहाँ पे आपको साइन कंसीडर नहीं करना, ठीक है। जैसे कि आप कहो कि नहीं एक्स का कोफिशिएंट तो माइनस के 7 है, नहीं वो यहाँ पे साइन जो कंसीडर करना है वो आपको कांस्टेंट के आगे जो साइन गिवन है वो आप साइन कंसीडर करोगे, और आप नंबर वो देखोगे जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर, 7, ठीक है। सो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मिडल टर्म मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें कि अभी मैंने आपको बताया क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए। और अगर मैं यानी कि मुझे 2 नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो ये तो बहुत ईजी है, कैसे, 4 और 3, देखो 4 और 3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 12 आ जाएगा, 4 और 3 को मैं ऐड कर दूँगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा। सो बस अभी जो 4 और 3 है यही हमें यहाँ पर फाइंड करने थे, इतनी की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब देखो ये जो 12
एक्स स्क्वायर। अभी मैंने क्या बोला, मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या है कि जो बीच वाला नंबर है, मिडल का मतलब क्या होता है, बीच में जो नंबर होता है, यानी कि जो बीच का जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी कि इसको हम 2 पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, वही तो अभी हमने फाइंड किया 4 और 3। अब करना कैसे, ये देखो, अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो इस माइनस के साइन को एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 4 है तो लिख दिया मैंने 4। देखो ये यहाँ पे जो भी साइन लगा होगा ना वो आपको ब्रैकेट से बाहर लिखना है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये लिख दिया, उसके बाद हम लगा देंगे ब्रैकेट। अब ये जो प्लस करके क्या रहा था 7, तो यानी कि 4 और 3 को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास x गिवन है तो यहाँ पर x, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये जो 7 है इस 7 की प्लेस पर 4 प्लस में 3 लिख दिया, क्योंकि 4 प्लस में 3 भी तो 7 ही होते हैं। और ये आया कैसे, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस के 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस के 1। ठीक है, आई होप आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, 12 एक्स का स्क्वायर। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन तो चेंज हो जाएंगे, और साथ ही साथ में हम एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, फिर 4 और इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर देंगे 4x, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट के अंदर होता है और उसके बाहर कोई भी इस तरीके से कोई भी नंबर होता है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दी, एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस के 3x हो जाएगा एंड प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इससे आगे आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाने। कैसे, इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया, बना लिया। अब यहाँ पर कॉमन लेना होगा, जो भी आपको कॉमन दिख रहा है वो आप कॉमन ले लो। तो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 4 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और यहाँ पर x, यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक x तो हमने बाहर ले लिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस के, अब ये जो 4x है तो हमने पूरा का पूरा ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि 1 को आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे माइनस के 1 की कॉमन लिया, जिससे कि अंदर भी मेरे पास माइनस आ जाए। कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास 3x है, 3x एज इट इज लिख दिया। अब बाहर माइनस का साइन है और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस के 1 आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, तब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये जो दोनों के दोनों ब्रैकेट्स हैं ये मेरे पास सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए हैं तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो तो कॉमन ले लो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस के 1 को मैंने ले लिया कॉमन। अब क्या बचा मेरे पास, 4x माइनस के 1, यानी कि 4x माइनस के 1, ये बच गया। हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट करते, तो मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें कांस्टेंट के साथ, तो मेरे पास यहाँ से 6 आ गया। अब कांस्टेंट के आगे जो भी साइन लगा हुआ है ये तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके आया, कांस्टेंट के आगे यानी कि 3 के आगे जो भी साइन लगा हुआ है प्लस का, ठीक है, और जो भी मिडल में नंबर लिखा हुआ है डेट इज 7, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए, मेरे पास 7 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई, तो 6 और 1 है। देखो 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, सो बस 6 और 1 का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस का साइन लगा देंगे और 7 की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 6 और 1 लिखेंगे, लेकिन क्या ऐड करके, तो यानी कि 6 प्लस में 1, और यहाँ पे मेरे पास x दे रखा है इसके साथ में, तो यहाँ पे x प्लस में 3 ये हो जाएगा। सो यानी कि हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हो जाएगा 6x प्लस में x प्लस में 3। अब क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लूँ मैं, 2 और x को कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस में 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यानी कि प्लस के 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 हो जाएगा। अब x प्लस में कि जो 3 इनको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 1 बच जाएगा, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 आ गया, और जो भी कांस्टेंट के आगे जिस भी चीज़ का साइन लगा हुआ है वो साइन लगाना है, और बीच में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको लिखना है। मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आ जाए, माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। सो ऐसा कौन सा नंबर
नंबर हमारे पास क्या है 904। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो भी बड़ा नंबर होते हैं, जैसे कि बड़ा क्या है यहाँ पे 9 है, तो आप 9 को पहले लिखोगे और छोटे नंबर को बाद में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 6x का स्क्वायर, प्लस का साइन तो प्लस का, 5 की प्लेस पर क्या लिख देंगे, क्या माइनस करके आया ये, तो 9 माइनस के 4, तो 9 माइनस के 4, x है तो यहाँ पे x माइनस के 6, ठीक है। सो हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस में 9 के इंटू एक्स से करेंगे तो 9x माइनस के 4x माइनस के 6, ठीक है। कॉमन ले लेते, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 बच जाएगा और यहाँ पे x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x प्लस के 3 हो जाएगा। सो 2x प्लस के 3 को तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो तो दोनों ब्रैकेट्स में आ गया, और अंदर मेरे पास क्या बचेगा, डेट इज 3x माइनस के 2। सो यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। पार्ट करते हैं यहाँ पे। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस का साइन, बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है, तो यहाँ पे 1, तो यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाए और माइनस करूँ तो 1 आ जाए। कौन सा नंबर है, 4 और 3 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस के 3x माइनस के 4, ठीक है। सो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, देखो बाहर माइनस का साइन है, सो अंदर का साइन भी चेंज कर देंगे और साथ ही साथ में x के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ x ही कॉमन है तो x ही कॉमन लेंगे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस के 4, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस के 1 आ जाएगा, हो जाएगा 3x माइनस के 4। अब 3x माइनस के 4 को लेंगे हम कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस के 1, और यही हो जाएगा 4th पार्ट का आंसर। अब इस वाली एक्सरसाइज का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।